वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पिक्सल एक्सपीरियंस रोम कैसे इंस्टॉल करें जो कि पोको X3 में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है पोको X3 जो कि NFC और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो कि 12.0.8.0 का वर्जन मिल जाता है। एंड्रॉइड 10 मिल जाता है। 1 फरवरी का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो ये ग्लोबल वर्जन है, लेकिन यहाँ पे आप इंडियन वर्जन में भी ये यूज़ कर सकते हो। सेम मेथड यहाँ पे वर्क होगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप यहाँ पे कोई भी कस्टम रोम जैसे कि पिक्सल एक्सपीरियंस हो चुका, 𝗬𝗏 यहाँ पे आप कुछ और अगर एक्स्ट्रा कस्टम रोम आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो बेशक इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या करना है, अपने डिवाइस का आपको बूट लोडर अनलॉक कर लेना है। जो कि बूट लोडर कैसे अनलॉक करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फर्स्ट बूट लोडर अनलॉक कर लेना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो आपके डिवाइस में अगर बूट लोडर लॉक है अनलॉक है तो बेशक चेक कर सकते हो। 𝗵𝗵 वर्जन के ऊपर एक 10 बार टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शंस पे जाना है जो कि देख सकते हो OEM अनलॉकिंग जो कि बूट लोडर इज ऑलरेडी अनलॉक, जो कि मेरे डिवाइस के यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक है। तो यहाँ पे मैं बेशक पिक्सल एक्सपीरियंस रोम इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको डेटा बैकअप कर लेना होगा, जो कि आप यहाँ पे 𝗵𝗵 से आप पिक्सल एक्सपीरियंस रोम में जाते हो तो यहाँ पे आपका डेटा इरेज होता है। तो यहाँ पे आपको सिंपल डेटा बैकअप कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अपने डिवाइस को फास्ट बूट मोड में बूट करना है। तो फास्ट बूट मोड में जाने के लिए POCO की प्लस वॉल्यूम डाउन की दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। उसके बाद जो है आपका डिवाइस ऑफ होगा और यहाँ पे ऑफ होते ही आ जाएगा जो कि फास्ट बूट मोड में। तो यहाँ पे सिंपल फास्ट बूट मोड में बूट करना है अपने डिवाइस को। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे PC से कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं मेरे डिवाइस को PC से कनेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है PC में। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं आ चुका हूँ PC में। PC में आने के बाद प्लेटफॉर्म टूल डाउनलोड कर लेना है, जो कि आप कौन सा भी वर्जन का आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं 30.0.4 का वर्जन यहाँ पे ले चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे 𝗏𝗏𝗏𝗏 रिकवरी जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक अनऑफिशियल रिकवरी है, लेकिन यहाँ पे एक बेस्ट रिकवरी है जो कि 𝗏𝗏𝗏𝗏 रिकवरी। उसके बाद डिसेबल 𝗵𝗵𝗿𝗐 एन्क्रिप्शन जो कि यहाँ पे 𝗵𝗵𝗿𝗐 डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद पिक्सल एक्सपीरियंस जो कि एक लेटेस्ट यहाँ पे रोम आता है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे पिक्सल एक्सपीरियंस रोम के साथ अगर आपको रूट इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे मैजेस मैनेजर APK, रूट चेकर APK, मैजेस मैनेजर जिप, इन तीनों को भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या करना है, प्लेटफॉर्म टूल को एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है, जो कि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। ये फोल्डर को ओपन करना है। यहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद CMD टाइप करके इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है जो कि फास्ट बूट डिवाइसेस, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है नहीं है PC से, अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एक रैंडम नंबर, उसके बाद फास्ट बूट से एक डिवाइस कनेक्टेड है, इसका मतलब आपका डिवाइस यहाँ पे PC से कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपल क्लोज कर लेना है फोल्डर को। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे कमांड फॉलो कर लेना है जो कि फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी, और जो 𝗏𝗏𝗏𝗏 रिकवरी है IMG फाइल उसको ड्रैग करना है, यहाँ पे लाके छोड़ देना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे इंटर करना है जो कि यहाँ पे फ्लैश हो जाएगा रिकवरी आपके डिवाइस में। तो यहाँ पे आपको सिंपल वेट कर लेना है, जो कि देख सकते हो रिकवरी फ्लैश हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है डिवाइस में। डिवाइस में आने के बाद POCO की प्लस वॉल्यूम अप की दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है और डिवाइस ऑफ होते ही POCO की को यहाँ पे रिलीज कर देना है। जो कि डिवाइस अगर ऑफ हो चुका है तो यहाँ पे POCO की को रिलीज कर देना है। वॉल्यूम की को यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली होल्ड रखना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा 𝗏𝗏𝗏𝗏 रिकवरी में। तो यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे जो है वॉल्यूम अप की को यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड रखना है, जो कि देख सकते हो 𝗏𝗏𝗏𝗏 रिकवरी आ चुका है। तो उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना है, जो कि यहाँ पे रिकवरी बूट होने तक। उसके बाद यहाँ पे डिसेबल 𝗵𝗵𝗏𝗏𝗏 एन्क्रिप्शन, उसके बाद पिक्सल एक्सपीरियंस, और यहाँ पे तीनों रूट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपको पाँचों फाइल को कॉपी कर लेना है, जो कि पाँचों फाइल को कॉपी करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है 𝗏𝗏𝗏𝗏 रिकवरी। तो ये पांचों फाइल को कॉपी कर लेना है और यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज तो शो नहीं हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको यहाँ पे जाना है जो कि देख सकते हो माउंट में। उसके बाद यहाँ पे अनेबल MTP, डिसेबल MTP। तो यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज शो नहीं हो रहा है, जो कि देख सकते हो। तो यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज वर्किंग नहीं है, अनेबल MTP, डिसेबल MTP। तो यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज वर्किंग नहीं है, तो आप यहाँ पे SD कार्ड नहीं तो आप OTG भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास OTG ऑलरेडी है, आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ। अगर आपके पास SD कार्ड है तो आप SD कार्ड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास OTG है, तो इसको यहाँ पे मैं प्लग इन कर लेता हूँ PC में।
तो यहाँ पे मैं प्लग इन कर चुका हूँ पीसी में। यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है स्टोरेज। पोको X3 फोल्डर में यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। आपको क्या क्या कॉपी करना है, यहाँ पे ये सभी फाइल्स को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है, जो कि देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे मैं पेस्ट कर चुका हूँ। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे OTG को डिस्कनेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको डिवाइस को कनेक्ट कर लेना है, जो कि OTG को। तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेना है OTG को। उसके बाद यहाँ पे आपका जो PC का वर्क है यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो सिंपल आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेना है अपने डिवाइस को भी PC से। तो यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद OTG आपको प्लग इन कर लेना है, OTG प्लग इन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वाइप में जाना है। आपको यहाँ पे डालविक डेटा इंटरनल स्टोरेज कैश, यहाँ पे सभी वाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको होम प्रेस करना है। आपको यहाँ पे 3 डॉट, जो कि मेनू के ऊपर जाना है, रीबूट रिकवरी आपको क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा, जो कि डिवाइस बूट होने तक। तो यहाँ पे सिंपल आपको वेट कर लेना होगा। तो देख सकते हो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है फाइल सेलेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे पिक्सल एक्सपीरियंस रोम। तो आपको यहाँ पे सिंपल वेट कर लेना है। यहाँ पे आपको जाना है OTG और यहाँ पे पोको X3 और यहाँ पे देख सकते हो जो कि आ चुका है, जो कि पिक्सल एक्सपीरियंस रोम। इसको यहाँ पे फर्स्ट फ्लैश कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो रहा है। तो ये फ्लैश होने तक आपको वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो चुका है। उसके बाद सिंपल स्वाइप टू अनलॉक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे होम प्रेस करना है, जो कि यहाँ पे ROM तो इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिसेबल DM वेराइटी फोर्स इंक्रिप्शन, इसको यहाँ पे फ्लैश कर लेना है, जो कि 3/4/2020 का। तो आपको यहाँ पे फ्लैश कर लेना है 3/4/2020 का। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो रहा है। तो आपको यहाँ पे सिंपल वेट कर लेना होगा। अगर इसके बाद अगर आपको रूट होना, जो कि यहाँ पे पिक्सल एक्सपीरियंस रोम के साथ अगर आप यहाँ पे रूट यूज़ करना चाहते हो, तो यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे मैजेस मैनेजर जिप को यहाँ पे फ्लैश कर लेना होगा, जो कि 21.4 वर्जन यहाँ पे आता है। तो ये सिंपल वेट कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो चुका है। अगर आपको रूट होना तो यहाँ पे आपको सिंपल फ्लैश कर लेना है, जो कि मैजेस मैनेजर 21.4 को यहाँ पे फ्लैश करने से यहाँ पे रूट भी अनेबल हो जाएगा। उसके बाद मेनू में जाना है। आपको यहाँ पे जो कि मैनेज पार्टीशंस, आपको यहाँ पे डेटा राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट डेटा आपको यहाँ पे यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद सिस्टम रिबूट आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे OTG को डिस्कनेक्ट कर लेना होगा। और यहाँ पे आपका जो है डिवाइस बूट होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल वेट कर लेना होगा, जो कि डिवाइस बूट होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो गूगल का लोगो आ चुका है, जो कि यहाँ पे पिक्सल एक्सपीरियंस रोम। तो यहाँ पे आपको सिंपल वेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस आपका बूट होगा। बूट होने के बाद यहाँ पे आप बेशक आप सेटअप करके यूज़ कर सकते हो, जो कि पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को। इसके साथ अगर आप यहाँ पे कस्टम कर्नल यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है DM वेराइटी फोर्स इंक्रिप्शन के बाद जो है आपको यहाँ पे कर्नल को भी फ्लैश कर लेना होगा, जो कि आप कस्टम कर्नल भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि यहाँ पे पोको X3 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।